हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एसएससी के तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल का यहाँ पे मॉक टेस्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया है। आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अभी यहाँ पे एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in वहाँ पे अभी मैं हूँ। और यहाँ पे जो फर्स्ट अभी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है 9 नवंबर 2021 में अभी शाम के 7:30-8 बजे जो नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे हमें एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसका मॉक टेस्ट लिंक यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। आप अगर यहाँ पे एसएससी के तरफ से जो मॉक टेस्ट लिंक दिया गया है अगर उसको देना चाहते हो, मतलब वो क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स कि ये जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसका इंटरफेस कैसा होता है उसी के बारे में थोड़ा सा यूज टू करने के लिए यहाँ पे एसएससी की तरफ से ये मॉक टेस्ट लिंक दिया गया है। तो आपको क्या करना है, एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, 9 नवंबर में जो यहाँ पे दिया गया है मॉक टेस्ट लिंक इन रिस्पेक्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ओके, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी ओपन होकर यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट नोटिस। ओके, फॉर द बेनिफिट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ कांस्टेबल जीडी। ओके, तो यहाँ पे जो कांस्टेबल जीडी के लिए जो भी लोग अप्लाई किए हैं, जितना सारा कैंडिडेट्स है उनका बेनिफिट के लिए यहाँ पे एसएससी की तरफ से एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, मॉक टेस्ट लिंक दिया गया है, जिसको देने के बाद कैंडिडेट्स को थोड़ा सा पता चलेगा कि यहाँ पे एसएससी जीडी का एग्जाम कैसे होने वाला है। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनको एसएससी का जो एग्जाम के बारे में पता होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एसएससी सीएचएसएल या फिर सीजीएल या फिर जितना सारा एसएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकलता है या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उनमें अगर वो एग्जाम दिए होंगे, वो सब एग्जाम वो अटेंड किए होंगे, तो उनको तो यहाँ पे पता होगा कि एसएससी किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करता है, ऑनलाइन एग्जाम कैसे कंडक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट्स फ्रेशर्स है, जो कैंडिडेट्स पहली बार यहाँ पे एसएससी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और वो एग्जाम एसएससी जीडी का है, देन उन लोगों को एसएससी का एग्जाम के बारे में थोड़ा सा आइडिया देने के लिए यहाँ पे ये लिंक प्रोवाइड किया गया है एसएससी की तरफ से। समझ गए? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिंक दिया गया है इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी अभी इंटरफेस आ रहा है, आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तभी आप जब कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो आपके सामने जो कंप्यूटर होगा उसका जो इंटरफेस होगा वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सिस्टम नंबर दिया गया होगा C001 या फिर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दिया गया होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका फोटो आ रहा होगा और यहाँ पे कैंडिडेट नेम के अंडर आपका नाम आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका यहाँ पे जो भी रोल नंबर होगा उसको यहाँ पे आपको पुट करना है और यहाँ पे आपका पासवर्ड पुट करना है और यहाँ पे आपको साइन इन कर देना है। समझ गए? तो साइन इन करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ओके, यहाँ पे जो जो हो रहा है, आप जब कंप्यूटर में एग्जाम देंगे, मैं यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहा हूँ आपको एग्जैक्टली ऐसे ही आपका कंप्यूटर में करना है। और यहाँ पे देखिए वहां पे भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए इन्विजिलेटर होंगे। ओके, आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर फेस हुआ, देन आपको क्या करना है, उन इन्विजिलेटर के साथ बात करना है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। समझ गए? और यहाँ पे देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका फोटो आ रहा होगा और यहाँ पे आपका नाम आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए व्यू इन इंग्लिश, मतलब ये जो यहाँ पे जो भी कुछ दिया गया है इसको अगर आप यहाँ पे इंग्लिश या फिर हिंदी में पढ़ना चाहते हो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं अभी हिंदी चूज कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए ये सब हिंदी में आ गया, तो यहाँ पे मैं फिलहाल इंग्लिश में चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें अभी क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पे देखिए अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, राइट द स्टेटमेंट गिवन बिलो आइदर हिंदी और इंग्लिश इन द बैक साइड ऑफ कमीशन कॉपी इन योर ओन रनिंग हैंडराइटिंग एंड पुट योर सिग्नेचर। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको वहां पे मतलब एग्जाम सेंटर में एक कमीशन कॉपी मिलेगा इन्विजिलेटर की तरफ से, और उस कमीशन कॉपी का जो बैक साइड में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा गया है उसको लिखना है आपका हैंडराइटिंग में, आपका रनिंग हैंडराइटिंग में लिखना है और उसके नीचे आपको एक सिग्नेचर डालना है। समझ गए? देखिए कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है। समझ गए? उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको 90 मिनट्स मिलने वाला है और यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब 100 क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे 90 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए? और यहाँ पे देखिए चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यहाँ पे आप इंग्लिश चूज करते हो तो यहाँ पे जितना सारा एग्जाम देने के समय जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो इंग्लिश में आएगा। और अगर आप यहाँ पे हिंदी चूज कर लेते हो, देखिए यहाँ पे मैं जैसे कि हिंदी चूज कर लिया और यहाँ पे उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। ओके, और यहाँ पे आई एम रेडी टू लॉग इन अगर ऐसे करते हो तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो सब हिंदी में होगा। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए मैं इसको चेंज करके इंग्लिश कर देता हूं और यहाँ पे टिक मार्क लगा के यहाँ पे मैं आई एम रेडी टू बिगिन इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने जो अभी एग्जाम का जो इंटरफेस है वो अभी आ गया।
हम अभी एग्जाम देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टाइम शो कर रहा होगा कि यहाँ पे 90 मिनट से और कितना टाइम बचा है। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग था, तो ये फर्स्ट पार्ट है। और यहाँ पे सेकंड पार्ट, अभी देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सेकंड पार्ट के ऊपर चल सकते हो, मतलब पार्ट बी के ऊपर जा सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए पार्ट सी के ऊपर भी जा सकते हो, और यहाँ पे देखिए पार्ट डी में इंग्लिश और यहाँ पे पार्ट डी में हिंदी। ओके, तो यहाँ पे जिस भी पार्ट को आप पहले स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब अभी यहाँ पे फर्स्ट आप जनरल नॉलेज से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से आपका एग्जाम देना स्टार्ट कर देना है। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज में यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंडिया इज द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2018। ओके, तो इसका जो भी सही आंसर होगा उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं 3 नंबर ऑप्शन को यहाँ पे चूज करता हूँ 7th। ओके, तो इसको मैं चूज कर दिया, इसके ऊपर हमें एक क्लिक करना है, माउस में एक बार लेफ्ट क्लिक करना है और वो ऑप्शन हमारा चूज हो गया। अभी हमें क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो सही आंसर है आपको क्या करना है, कमेंट करके मुझे थोड़ा सा बताना है, ताकि मुझे भी पता चले, मतलब इसके बारे में मुझे भी थोड़ा सा, मतलब अभी गूगल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इसका सही आंसर पता है देन प्लीज कमेंट कर दीजिए, मुझे भी थोड़ा सा पता चले कि आप मेरा वीडियो को अच्छे से देख रहे हो। और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लग रहा है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, इस ऑप्शन को चूज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो अभी ग्रीन कलर का हो गया। इसका मतलब ये है कि हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 को अटेंड कर चुके हैं, उसका जो भी सही आंसर होगा, जो भी हमें सही लगता है उसको हम चूज कर चुके हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, अभी सपोज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देखिए छोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, सपोज हम अभी इसको स्किप करके 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं अभी 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को विजिट कर चुके हैं, लेकिन उसका आंसर हम नहीं दिए हैं, इसी वजह से ये अभी रेड कलर का हो गया। और यहाँ पे देखिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखे हैं, इसी वजह से यहाँ पे ये अभी थोड़ा सा ब्लैक टाइप का है, मतलब इस क्वेश्चन को हम अभी तक विजिट नहीं किए हैं। समझ गए? और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सपोज हम अभी यहाँ पे आंसर चूज करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन 2 को। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 के ऊपर हम एक लेफ्ट क्लिक कर दिए। उसके बाद सपोज यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि सपोज ये क्वेश्चन में हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन 3 हो सकता है या फिर ऑप्शन 2, इन दोनों में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, इसी वजह से हमें क्या करना है, हमें बाद में अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करके इसका जो सही आंसर होगा उसको चूज करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सो इसी वजह से हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे हमें अभी मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे अभी मैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 पर ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए सपोज यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन के ऊपर मैं अगर थोड़ा सा टाइम दूंगा तो इसका जो सही आंसर है वो मैं निकाल सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ मुझे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी ऑप्शन नहीं चूज किया था, इसी वजह से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर सिर्फ यहाँ पे आपको पर्पल कलर शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सपोज में इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 18 पर जाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, डायरेक्ट 18 नंबर के ऊपर एक लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर पहुंच गया। समझ गए? सो ऐसे ही आपको आपका ऑनलाइन एग्जाम अटेंड करना है। तो यहाँ पे देखिए व्यू इन इंग्लिश, सपोज आप पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को हिंदी में देखना चाहते हो तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश को यहाँ पे चेंज करके आप यहाँ पे डायरेक्ट हिंदी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है वो अभी आपको हिंदी में शो कर रहा है। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपको बॉक्स शो हो रहा है ये बॉक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए जितना आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि आप जितना क्वेश्चन का आंसर दिए हो उतना यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दिए थे, मतलब एक क्वेश्चन का ऑप्शन चूज किए थे, इसी वजह से मुझे एक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए हम अभी 3 ऑप्शन को छोड़ चुके हैं जिनको हम विजिट किए हैं लेकिन हमें नहीं आता है, इसी वजह से हम उसको छोड़ दिए लेकिन विजिट किए थे, इसी वजह से हमें यहाँ पे 3 दिखा रहा है। मतलब हम अभी नॉट आंसर, मतलब हम अभी 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए हैं। और यहाँ पे 19 नॉट विजिटेड, मतलब यहाँ पे हम अभी 19 क्वेश्चन को अभी तक विजिट भी नहीं किए हैं। और यहाँ पे देखिए मार्क्ड फॉर रिव्यू 1 और यहाँ पे देखिए मार्क्ड फॉर रिव्यू 1, मतलब यहाँ पे जिस क्वेश्चन का हम आंसर दिए हैं और उसको मार्क फॉर रिव्यू में रखे हैं वो अभी यहाँ पे हमें शो कर रहा है। और यहाँ पे जो शो कर रहा है वो ये है कि हम अभी वो जो क्वेश्चन है उसका कोई भी ऑप्शन को अभी तक चूज नहीं किए हैं, बस मार्क फॉर रिव्यू में रखे हैं। समझ गए? और यहाँ पे आपको ऊपर आपका फोटो दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये सब कुछ था आपका ऑनलाइन एग्जाम के बारे में और ये था आपका मॉक टेस्ट। अगर आप यहाँ पे अटेंड करना चाहते हो तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे और अटेंड कर लेना। ओके।